नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टिचिमा रोजगार विद अंकित में। तो सबसे बड़ी बात है कि 27 और 28 फरवरी को आपका एग्जाम हो चुका है। सारे अभ्यर्थियों ने एग्जाम दे दिया है और हमारे पास काफी सारे रिव्यूज आए हैं। उस रिव्यूज के आधार पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी और आपके मन के जो सवाल हैं, क्योंकि एग्जाम देने के बाद ही तुरंत हमें कुछ उत्तर चाहिए होते हैं और वो उत्तर जो है वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लेवल जो है वह डिफिकल्ट था कि नहीं था। मतलब एक होता है ना कि क्या हमें ही डिफिकल्ट लग रहा है या सामने वाले को भी डिफिकल्ट लग रहा है। क्वेश्चन पेपर तो आपके पास आया नहीं जिससे हम बता सके कि हम पास हैं या फेल हैं। दूसरी बड़ी बात यही आती है कि क्या हम परीक्षा में पास हो जाएंगे, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी, महीनों भर की मेहनत थी, है ना। हमने पेड बैच लिए, हमने सारी चीजें ली, तो क्या हम पास हो जाएंगे या फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। फिर तीसरी बड़ी बात है, क्योंकि ये एग्जाम 2 बार होता है, 27 और 28 फरवरी दोनों को होता है, दोनों दिन होता है, तो क्या नॉर्मलाइजेशन के चांसेस हैं, एक ये बड़ा सवाल है। फिर ये भी है कि जो बच्चे जिनके मन में उत्साह है और आशा है कि हम पास हो जाएंगे, वो आंसर की का या रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, जो पांचवा सवाल है आपका, कि अब हम आगे क्या करें उन बच्चों के लिए जिसका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, और वह बच्चे क्या करें जिसका एग्जाम ठीक ठाक गया है और जिनको आशा है कि हमारा एग्जाम जो है वह क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे सवालों के जवाब जो है वो आज आपको इस वीडियो से मिलेंगे और बस मैं आपसे यही कहूंगी कि हिम्मत नहीं हारनी है ना। सबसे बड़ी बात ये है, मतलब ये समझिएगा, कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि आपका अंत हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पार्ट 2 अभी बाकी है। हमेशा यही सोच के चलना है हमें। नंबर कभी भी आपके भविष्य को या आपको मतलब डिसाइड नहीं करते हैं कि आप क्या करोगे। डिसाइड क्या करता है आपका नजरिया, कि अब हम किस तरीके से सिचुएशन को लेंगे। तो इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है आपके रिव्यूज। ये टेलीग्राम चैनल पर ही काफी, जैसे पेपर हुआ वैसे ही मतलब एक हड़कंप मच गया, वैसे ही बच्चों ने अपने रिव्यूज दिए हैं। आप चाहे, ये सीधा सीधा प्रत्यक्षीकरण है आपके सामने, मतलब आप देख सकते हैं इसको प्रत्यक्ष रूपी कि क्या क्या किस तरीके से रिव्यू दिए हैं। ठीक है, सही भी है, गलत भी है, जो भी है आपके सामने ही है, मतलब कोई चीज छुपी नहीं है। ये सारे के सारे कटआउट्स जो है हमने रखे हैं ताकि आप सारी चीजों की अनुभूति कर सके। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नकारात्मक कमेंट है तो वह डिलीट किया गया है या वह हटाया गया है, कुछ भी नहीं है। सारी की सारी चीजें आपके सामने है और हर एक टीचर के बारे में है, ये नहीं कि अपने बारे में, हर एक टीचर के बारे में है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, टैग करा हुआ है ना। ये होता है टेलीग्राम चैनल जिसपे हम डायरेक्टली आपसे जुड़ते हैं, आपकी समस्याओं को लेते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल है जो इस बैच के अंदर भी था। फिर बात आती है कि आपके मन में एक सवाल है कि एग्जाम का लेवल कैसे गया। मतलब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें डिफिकल्ट लगा या सामने वाले को भी उतना ही डिफिकल्ट लगा, या फिर कुछ बच्चों को यह भी लग रहा है कि अगर मुझे आसान लगा तो सामने वाले को भी आसान लगा। तो ये एक बात समझ लीजिए कि जो रीट की परीक्षा आई थी, मैं कभी भी मतलब दूसरों से कहते हुए सुनोगे आप कि आसान था, वो ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन आसान नहीं था। रीट की जो परीक्षा थी वह मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल थी। मतलब अगर आपने इस पेपर को किया है, ये अपने आप में जंग है। सबसे पहली जंग वहां तक पहुंचना, दूसरी बड़ी जंग है क्योंकि 7% जो है अभी बच्चे अनुपस्थित रहे हैं, जो मुझे सुनने में आया है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि उस एग्जाम को करना, क्योंकि बड़ा लेवल है, डिफिकल्ट लेवल है, जो लेवल आया था फैक्चुअल बेस पर नहीं था, यानी कि जैसे नीट की पहले परीक्षाएं होती थी वैसा नहीं था। क्वेश्चन का जो लेवल था वो सीटेड जैसा था, कंसेप्चुअल बेस आप कह सकते हो, या फिर अप्लाइड बेस था कि बच्चे सिचुएशन दी गई थी, बच्चे के सामने अगर बच्चा इस तरीके से बिहेव करेगा तो क्या होगा। तो ये सारे जो है बच्चों ने कहा, रिव्यू किया, इस तरीके से मैम लेवल आया था। तो दूसरी बड़ी बात ये आती है कि सीडीपी में किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मैं खुद सीडीपी की टीचर हूं तो मैं चाहूंगी कि आप लोग सभी के सभी लोग जाने। तो यहां से सारे सवाल आए थे, राइट टू एजुकेशन से आया था क्वेश्चन। एनईपी 2020 कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आए थे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं आए थे सवाल। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, मैंने कहा था कि इनडायरेक्ट भी आपसे पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इनडायरेक्ट भी पूछा गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एनईपी 2020 से शायद इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पर एनसीए 2005 से क्वेश्चन आता है, सीसी से क्वेश्चन आता है, सब कुछ करवाया हुआ है। मेन बात यह है कि आप कैसे लेते हैं ये टर्म्स को, आप किस तरीके से लेते हैं, मेन बात यह है। यूट्यूब पर ही मैंने एक एक चीज खोल खोल के पढ़ाई है, सिर्फ ऐप पर ही नहीं, यूट्यूब पर भी मैंने ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। तो ई अपन में सीए, ये क्या है, ई अपन में सीए एजुकेशन एबिलिटी, याद है ये करवाया था मैंने आपको, एजुकेशन एबिलिटी, तो वहां से सवाल आया है। फिर राजस्थान की क्योंकि यह परीक्षा थी
तो राजस्थान से काफी सारे सवाल आए हैं, राजस्थान की योजनाओं से सवाल आ गए हैं, राजस्थान के जो भी फैक्ट्स हैं वहां से क्वेश्चन आ गए हैं, जनरल नॉलेज भी राजस्थान से भरपूर आई थी, ध्यान रखिएगा। तो यहां से सवाल आए हैं, गिलफर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली से क्वेश्चन पूछा गया था, सूक्ष्म शिक्षण किसके द्वारा दिया गया है, शायद ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर सूक्ष्म शिक्षण से क्वेश्चन आया, माइक्रो टीचिंग से ड्वाइट एलन के द्वारा ये दी गई है। तो यहां से कुल मिला के आपके क्वेश्चन आए हैं। और हेरिडिटी और विकास, हेरिडिटी और वातावरण दोनों का गुणात्मक रूप विकास होता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन, जहां तक मुझे बच्चों से सुनने में मिला है वहां तक क्वेश्चन जो है इस तरीके से आए हैं। बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में जो है वह बता सकते हैं। तो ये तो था सीडीपी। अब आप चाहेंगे कि बाकी अन्य सब्जेक्ट में किस तरीके से लेवल आया, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आए थे कुछ इस तरीके से। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। पादुपोल का मेला कहाँ भरता है, क्या लगता है, मतलब निम्न में से कौन सी राजस्थानी भाषा है। तो ये सारे सवाल देख रहे हैं, व्यक्तित्व की विधियां, बुद्धि की विधियां, ऐसे कुछ सवाल आए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे के सारे सवाल हैं एक एक करके। मूल्यांकन से क्वेश्चन आया था, बहुबुद्धि, गिलफर्ड, गार्डनर, इनसे क्वेश्चन आया था। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने में सबसे अंतिम क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। तो कुल मिला के जो सवाल जवाब आए हैं वह कुछ इस तरीके से आए हैं, चाहे वह जीके जीएस हो, चाहे मतलब ये हर एक सेक्शन से है, हर एक सेक्शन सीडीपी से हो, है ना, हिंदी से हो, हर एक सेक्शन से यहाँ पर मैंने सवाल जो है जो बच्चों ने दिया वह यहाँ पर मैंने रख दिया, हूबहू यहाँ पर मैंने रख दिया। अब बात ये आती है, मन में ये बात आती है एक और, कि क्या हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, है ना, ये बात आती है। देखिए सबसे पहली बात ये है कि जो बच्चे जिनको नहीं मालूम है, सीटेट की तरह ही यह एग्जाम है, नीट की परीक्षा बिल्कुल सीटेट जैसी है। जैसे मान लो कि अगर जनरल कैटेगरी से कोई बालक है, कोई भी जनरल कैटेगरी से है, तो वह 60% पर पास होगा। एससी एसटी हो गया या ओबीसी हो गया, यह जो है 55% से पास होंगे, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट वह अगर मान लो 150 है, 150 में से 90 अंक वाला जो है जनरल कैटेगरी का पास होगा, ये ध्यान रखें, क्लियर है। बाकी इसमें देव रखा है, कोई बच्चा दिव्यांग है तो वह 40% वाला भी पास होगा। कोई शहरी जनजाति से कोई व्यक्ति है या उसकी जनजाति है तो 36% हो गया। तो टीएसपी भी ट्राइबल करके जो है, ट्राइबल सब प्लान करके जो है वह योजना आती है। तो यदि कोई जातीय जनजातीय समूह का होगा तो इतने प्रतिशत पर पास होगा, ठीक है जी। तो ये देख लीजिए अपना पासिंग क्राइटेरिया। फिर बात, सबसे बड़ी बात, कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, क्योंकि 27 और 28 2 दिन परीक्षा होती है। कोई भी परीक्षा जब एक ही लेवल की होती है, जैसे बोर्ड परीक्षा भी ऐसे कभी कभी हो जाता है, जब वह 2 दिन होती है तो उसमें ये चांसेस हो जाते हैं कि एक दिन तो आसान हो जाए, दूसरा दिन डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि दोनों लेवल की जो परीक्षा थी वह बिल्कुल सामान्य थी। यानी कि अगर जो पहले लेवल यानी कि 27 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था, अगर वो डिफिकल्ट था तो ये भी डिफिकल्ट था। ऐसा नहीं है कि कोई इजी है, कोई जो है डिफिकल्ट है। और दूसरी बात यह है कि रीट के इतिहास में कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा। नॉर्मलाइजेशन अभी भी नहीं होगा। तो ये सोचना बंद कर दो कि हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा नंबर बढ़ जाएंगे। दुनिया वाले बहुत सारे चीजें बोलते हैं, तो उसको आप ना देखिए, अनदेखी करिए। बाद में फिर जो सत्य है वह कड़वा लगता है, तो इसलिए पहले से समझ जाइए कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है बात। और फिर दूसरी बात आती है कि आंसर की जो है कब आएगी। तो एक बात समझ लीजिए, जैसे आपकी परीक्षा होती है उसके एक हफ्ते बाद ही आपकी जो है आंसर की आ जाती है, और रिजल्ट जो है उसके बाद कोई करेक्शन वगैरह होगा तो उसके बाद रिजल्ट आता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम देखें, टोटल मिला के रिजल्ट जो है 1 महीने में आपके पास होगा। और अब बात ये आती है कि जिन बच्चों को लग रहा होगा, कुछ बच्चों को तो ऐसे कि हमारा एग्जाम जी पास नहीं हो पाएगा, हम पास नहीं हो पाएंगे। कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि हम जो है वह पास हो सकते हैं, संभावना है। तो जिन बच्चे को, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बीच में अटके हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, पहले तो डाउट होना ही नहीं चाहिए अपने ऊपर। तो कुछ बच्चे जो है संभावित वाले हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो पहली बात, जो बच्चा जिसको लग रहा है 110% कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, तो एक बात समझ लीजिए, मैं बार बार यही कहती हूं कि नंबर आपके भविष्य को डिसाइड नहीं करते हैं, डिसाइड करता है तो वह आपका नजरिया है। मतलब आप किस तरीके से इसको लेते हैं। यदि आप बार बार रोते रहेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 4-5 दिन रोएंगे, फिर दोबारा 6ठे दिन पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्यों ना अभी से पढ़ लिया जाए, सबसे बड़ी बात यह है। और एक चीज हमेशा कि एग्जाम जो है, हमेशा जिंदगी एग्जाम, अगर आप दोनों की तुलना करें,
एग्जाम बहुत छोटे लेवल पर होता है, बहुत छोटा होता है। जिंदगी असल है, तो जब भी हम एग्जाम की बात करते हैं वह एक बहुत छोटा पड़ाव है। और अगर हम बात करते हैं जिंदगी की, तो उसमें हमें बहुत सारी उड़ानें भरनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे किसी चीज का अंत होता है दूसरा पार्ट वहीं से शुरू हो जाता है। एक पिक्चर का अंत होता है, तो आजकल तो मूवियों में भी ऐसा हो रहा है, तो क्यों नहीं आप तैयारी करते हैं, दोबारा से क्यों नहीं तैयारी करते हैं। ठीक है, तो बस मैं एक ही चीज कहूंगी, पहले तो रिजल्ट का वेट कीजिए, उसी से हम डिसाइड करेंगे कि आप पास हुए हैं या फिर आपके नंबर कम आए हैं। ठीक है, और निराशा बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है। सीटेट क्वालिफाई करो, आगे बहुत सारी भर्तियां हैं, टेट क्वालिफाई करिए, कोई भी जो टेट है जो आपको जो हो सकता है कि राजस्थान सरकार का ना भी हो, दूसरे शहरों का हो, वह भी आप पास करके जो है भर्ती ले सकते हैं। तो अभी इसके लिए इंतजार करिए। फिर जो बच्चा जिसको 110% लग रहा है कि मैं पास होऊंगा ही होऊंगा, तो वह आगे की तैयारी करना शुरू कर दे, क्योंकि फिर गैप आ जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। ये बात सभी के लिए है। जिस भी बच्चे को लग रहा है कि हम जो है आगे पास हो सकते हैं, चांसेस है 110% है, तो वह आगे की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो एक हफ्ते बाद आंसर की आ जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने आ रहे हैं, कितने पार है। और जो बच्चे जिसको ऐसा लग रहा है कि हम संभावित है, यानी कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डाइसी है, तो फिर तो ध्यान रखिएगा उनका कुछ भला नहीं हो सकता है। आपको फिर यहाँ पर दोबारा से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। ये नहीं कि आप फेल हो जाओगे, ये कि आगे के लिए हमेशा ये जो तैयारी है हमेशा किसी ना किसी एग्जाम के लिए तो काम आएगी ही आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। एक ही चीज मैं आपसे कहूंगी इस वीडियो के माध्यम से, कि हम जो रीड का एग्जाम देके आए हैं उसके लिए बस एक ही चीज कहूंगी कि घबराइए मत, हम सभी आपके साथ हैं। RW परिवार जो है आप सभी के साथ है। बस जो कमी है वो है प्रयास की। जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए और आगे बढ़िए।